सुरेश जो एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला था, जिसने जिंदगी भर सिर्फ कारपेंटरी ही की थी, लेकिन इस काम से उसके बीबी और बच्चे कभी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाता था कि वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। एक बार सुरेश ने 20,000 इकट्ठा किए और अपनी बीबी से बोला कि मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए शहर जाके कुछ स्पेशल लेके आता हूँ। यह सुनकर उसकी बीबी बहुत खुश हो गई, पर वहाँ जाकर उसने क्या खरीदा? ना ही कोई गहना, ना कोई कीमती चीज। उसे बस एक टूटी फूटी बड़ा सा लकड़ी का तना पसंद आया, जिसे ले आया। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने बोला, हमारे पास पैसे वैसे ही कम थे और जैसे तैसे ये पैसे मिले तो तुम ये बेकार सी लकड़ी ले आए। गुस्से और मायूसी से उसकी आवाज तक भर्रा गई। पड़ोसी भी ताने मारने लगे, अरे इतनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी, ये लकड़ी तो गांव के कोनों में पड़ी रहती है, ऐसी चीज तो कोई मुफ्त में भी न ले। सभी ने सुरेश को पागल समझा, लेकिन जिंदगी में कभी कभी वही चीज जिसे सब बेकार समझते हैं, वही सबसे अनमोल खजाना बन जाती है। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सब कहते हैं, लोग लकड़ी में भी और इंसान में भी सिर्फ बेकारपन देख लेते हैं, असली खूबसूरती तो तराशने से निकलती है। फिर उसने अपने पुराने औजार निकाले और रात दिन मेहनत करने लगा। सबसे पहले सुरेश ने कटिंग मशीन की मदद से लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट काटना शुरू किया और फिर ग्राइंडिंग मशीन से शेप देना शुरू किया। धीरे धीरे लकड़ी का तना एक शानदार चील का रूप लेने लगा। उसके पंख खुले हुए थे, मानो आसमान को चीरकर उड़ने के लिए तैयार हो। जब मूर्ति पूरी हुई तो बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, पापा ये तो कमाल है, आपने इसे इतना खूबसूरत कैसे बना दिया? सुरेश की आंखें भीग गईं। उसने बच्चों को गले लगाते हुए कहा कि बच्चों, ये चील सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी कहानी है। लोग चाहे हमें कितना भी छोटा समझें, अगर हम मेहनत करें तो अपने पंखों से आसमान को छू सकते हैं। ये चील तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम्हारे पंख किसी भी ताने से बड़े हैं। जब उसके बेटे ने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली तो जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। एक अमीर खरीदार ने जब उस शानदार चील को देखा तो वो हैरान रह गया। तुरंत उसने बिना सोचे समझे उस चील के सीधा 1 लाख रुपए का ऑफर दे दिया। जब उसके बेटे ने ये बात अपनी माँ को बताई, जो ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इसके 1 लाख दे रहा है, जिसे सबने कचरा कहा, उसी से सुरेश ने अपनी कीमत और हुनर साबित कर दिखाया। असल में वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था, बल्कि एक क्रिएटिव आर्टिस्ट था। वो जानता था कि दुनिया चाहे तुम्हें बेकार समझे, पर अगर तुम में हुनर है तो तुम किसी भी साधारण चीज को अनमोल बना सकते हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस शानदार चील को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका सपोर्ट ही हमारी क्रिएटिविटी की असली ताकत है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।